बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक अहम मसला बयान करने जा रहे हैं कि औरतें घर में तरावीह की नमाज किस तरह पढ़ें। बहुत सी इस्लामी बहनों को ये गलत फहमी होती है कि तरावीह की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए है, लेकिन हकीकत ये है कि औरतों के लिए भी ये नमाज अदा करना ज़रूरी है। आज हम आपको आसान और मुकम्मल तरीके से तरावीह की नमाज़ पढ़ने का तरीका बताएंगे ताकि हर मुसलमान बहन घर में आसानी से ये नमाज अदा कर सके। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औरतें घर पर तरावीह की नमाज किस तरह पढ़ें, क्योंकि जिस तरह मर्दों के लिए तरावीह पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी हमारी इस्लामी बहनें इस गलत फहमी का शिकार होती हैं कि तरावीह सिर्फ मर्दों के लिए है और औरतों के लिए ज़रूरी नहीं। हालांकि ये बड़ी गलत फहमी है। याद रखें कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई बग़ैर किसी उज़्र के इसे छोड़ दे तो गुनहगार होगा। इसलिए औरतों को भी चाहिए कि वो ये नमाज ज़रूर अदा करें। मसला ये है कि मर्द तो मस्जिद में जाकर जमात के साथ तरावीह अदा करते हैं, लेकिन औरतें घर में ये नमाज किस तरह पढ़ें, इसकी नीयत कैसे करें और कौन सी सूरतें पढ़ें। आज हम आपको आसान अंदाज में तरावीह की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताते हैं। सबसे पहले इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ अदा किए जाएंगे। इसके बाद 2 सुन्नतें पढ़ी जाएंगी। फिर वितर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके बाद तरावीह की 20 रकात अदा करेंगे। ये 20 रकात 2-2 रकात करके पढ़ी जाएंगी, यानी 2 रकात पढ़कर सलाम फेरें, फिर दोबारा 2 रकात पढ़ें। इसी तरह 20 रकात मुकम्मल करें। अगर कोई 4 रकात करके भी पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। हर 4 रकात के बाद तरावीह की दुआ पढ़ी जाती है। अगर वो दुआ याद ना हो तो कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। अगर दुआ भी याद ना हो तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ लें। अब सवाल यह है कि इन रकातों में कौन सी सूरतें पढ़ें। जो भी कुरान पाक आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको 10 सूरतें याद हैं तो वो पढ़ें। अगर 5 याद हैं तो वो पढ़ें। जब ख़त्म हो जाएं तो दोबारा शुरू से पढ़ लें। इस तरह तरावीह मुकम्मल हो जाएगी। अगर किसी को सिर्फ 4 कुल याद हैं तो वो भी इन्हीं को पढ़कर नमाज अदा कर सकता है। और अगर किसी को सिर्फ सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद ही याद है तो वो भी हर रकात में इसी सूरत को पढ़कर 20 रकात तरावीह अदा कर सकता है। एक बात का ख्याल रखें कि सूरतों की तरतीब का ख्याल रखा जाए। जो सूरत पहले है वो पहली रकात में और जो बाद में है वो दूसरी रकात में पढ़ी जाए। अब बात आती है नीयत की। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं। अगर दिल में ये इरादा हो कि मैं 2 रकात नमाज तरावीह पढ़ रही हूँ तो यही नीयत काफ़ी है। अलबत्ता अगर ज़बान से कहना चाहें तो यूँ कह सकते हैं, मैं नीयत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावीह की वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब 20 रकात तरावीह मुकम्मल हो जाएं तो इसके बाद दुआ करें। फिर उसके बाद वितर की नमाज अदा करें। वितर के बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।